दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज फिर चाहे वो नेशनल हो या स्टेट, डेमोक्रेसी में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज ही तो हैं जो दिन रात वेलफेयर के लिए काम करती हैं, इतने सारे जरूरी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज की वर्किंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसकी वजह से कंट्री में जो लॉज बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और साथ ही कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने सामने आ रहे चैलेंजेस को फेस करें, उनसे ओवरकम करें, जिनमें से सबसे पहला चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत कमी है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पावर जो है वो कंसंट्रेटेड है, यानी कि एक ही लीडर या कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जो पूरी पार्टी को लीड करते हैं और बाकी सभी ऑर्डिनरी मेंबर्स को ये तक नहीं पता होता कि पार्टी में क्या चल रहा है या क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी में पावर बस एक ही इंडिविजुअल या कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रह जाती है और वही पार्टी को पूरी तरह से चलाते हैं, सारी जरूरी पॉलिसीज को बनाते हैं और इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि पार्टीज में आजकल ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती, साथ ही जब कैंडिडेट को नॉमिनेट करना होता है तो प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस नहीं कंडक्ट किए जाते, बल्कि जो लीडर पहले से है वही ये डिसीजन लेता है कि आगे कौन लीडर बनेगा, जिसकी वजह से ये भी देखा गया है कि पार्टीज में जो मेंबर्स हैं वो पार्टी के लिए लॉयल हो ना हो, लेकिन वो पार्टी के लीडर के लिए लॉयल्टी जरूर दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पार्टी की लीडरशिप में आगे रहना है, ये उनका सेल्फ मोटिव है। जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पार्टीज इस चैलेंज को फेस करके इससे ओवरकम करें। अब क्योंकि पार्टीज में अपनी ही एक पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ बात बात पे डिफरेंसेस आते रहते हैं, इसकी वजह से ये भी देखा गया है कि एक फेयर अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो पार्टी के लीडर्स के साथ खड़े हो सके या फिर उनके साथ डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि दोस्तों पार्टी लीडर्स अपने फेवरेटिज्म के बेसिस पे काम करते हैं, यानी वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं जो या तो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या फिर उनके बहुत क्लोज हैं, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अब लीडर्स उन्हीं को लीडर्स बनाना चाहते हैं जो उनके क्लोज हैं, तो ऐसे में लीडरशिप कभी कभी गलत हाथों में भी चली जाती है, जिन्हें पूरा एक्सपीरियंस नहीं है और वो पार्टी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। इनफैक्ट डेटा की माने तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पार्टीज में तो एक ही फैमिली के लोग जनरेशंस तक उस पार्टी को रूल करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप खुद सोचिए कि और किसी मेंबर को तो मौका ही नहीं मिलता कि वो आगे आकर अपनी बात रख सके या कुछ अच्छे चेंजेस ला सके, कुछ पार्टी में नई पॉलिसीज बना सके। इसलिए दोस्तों पार्टीज के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वो इस दूसरे मेजर चैलेंज को फेस करके इससे ओवरकम करें। इसी तरह से अगर थर्ड मेजर चैलेंज की बात करें तो दोस्तों पार्टीज को अपने डेली वर्किंग के लिए फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में वो अक्सर बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन और कंपनीज से फंड्स की डिमांड करती हैं। ऐसे में या तो बिजनेसमैन इन पार्टीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या कभी कभी खुद ही पार्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं, और क्योंकि ये रिच बिजनेसमैन पार्टीज में अपना पैसा लगा रहे हैं, इसलिए वो अपने पर्सनल मोटिव को पूरा करने के लिए पार्टी के डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। वो ऐसे डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं जिनसे उनका फायदा हो, उनका प्रॉफिट हो। इनफैक्ट दोस्तों अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसा भी देखा गया है कि कई बार पार्टीज ने क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट किया है उनके इन्फ्लुएंस, उनकी पावर की वजह से। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पार्टीज इस चैलेंज को फेस करें, अपने फंड्स को किसी और जरिए से एक प्रॉपर सेट पैटर्न से रेस करें, ताकि वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव जो कि है सोशल वेलफेयर, इससे डाइवर्ट ना हो। इसलिए इन चैलेंज को फेस करना, इन्हें ओवरकम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट क्योंकि पार्टीज में अब डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो बदल चुके हैं, इसलिए ऐसा देखा गया है कि पार्टीज अब लोगों के सामने, वोटर्स के सामने एक फेयर ऑप्शन, एक फेयर चॉइस नहीं रख पाती, क्योंकि सभी पार्टीज के डिसीजंस ऑलमोस्ट सिमिलर से होते हैं, उनकी पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इनफैक्ट वो इस कदर इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं होती कि उससे लोगों का वेलफेयर लार्ज स्केल पर हो, जिसकी वजह से लोगों को डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है, उन्हें एक फेयर चॉइस ही नहीं मिलती। इनफैक्ट दोस्तों अब तो ये भी देखा गया है कि पार्टी लीडर्स ही पार्टीज बदलते रहते हैं, वो कभी एक पार्टी में होते हैं तो फिर दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं।
ऐसे शिफ्ट की वजह से भी वोटर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं सेम लीडर्स को अलग अलग पार्टीज में अलग अलग इलेक्शंस में खड़ा देखते हैं। तो दोस्तों, ये वो 4 मेन चैलेंजेस हैं जिन्हें पार्टीज जनरली फेस करती हैं। अब इन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए और क्या लिए जा सकते हैं, इनके बारे में मिलकर जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।